हेलो गाइज, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी का दूसरा टेस्ट आपके सामने लेकर आया हूं। आपको पता है नागपुरी का जो सिलेबस है, जो भी स्नातक लेवल है उनका पेपर 2 लैंग्वेज पेपर का सिलेबस चेंज हो चुका है। तो नागपुरी का जो जेएससी सीजीएल है, नगर पालिका भर्ती संवर्ग जो है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। जो भी ग्रेजुएट लेवल है ना, उनका सिलेबस सेम है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी का पेपर लिए हैं, उसके सिलेबस को एडु अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हर सप्ताह वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी प्रीवियस वीक में हम लोग पढ़े हैं उसी का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही नागपुरी का टेस्ट पेपर 2 है। टेस्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको देख लीजिए। उसके बाद टेस्ट 2 आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नागपुरी कर पहला शिष्ट कवि कर रचना है, कौन सा है? पोड़ली बरखा ऋतु, ठरू दादा दिगंबर, छोड़ी कपटी माया, देवल शोभे। आप लोग क्या कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। मैं ऑप्शंस पढ़ता जाता हूं तो इसके बीच में आपको टाइम मिल जाता है सोचने का। ठीक है, तो उसमें सोचिए और अपना आंसर लिखिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और फिर एरो मार्क देके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद फिर एरो मार्क देके आप लोग अपना आंसर लिखिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको एनिमेटेड वे में आपको अभी पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है, तो उसको टिक करते जाइएगा और देखिए कि कितना क्वेश्चन सही होता है, कितना क्वेश्चन गलत होता है, आपकी तैयारी क्या है। ठीक है, तो नागपुरी कर पहला शिष्ट कवि कर रचना है। तो पहले तो आप लोग को ये सोचना होगा कि पहले शिष्ट कवि कौन है। ठीक है, तो पहले शिष्ट कवि कौन है? नॉन शिष्ट कवि रघुनाथ नृपति। तो रघुनाथ नृपति की रचना कौन सी है इस ऑप्शंस में? ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है पोड़ली बरखा ऋतु, इसके जो रचयिता है उसका नाम है रघुनाथ नृपति। पोड़ली बरखा ऋतु आपको सिलेबस में ये गीत पढ़ना है। इसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको गा के भी मैंने आपको बतलाया है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को जो अनाउंसमेंट करना था संडे को ही करना था, लेकिन संडे को टाइम नहीं मिल पाया। जो भी पेड बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कॉल आया, व्हाट्सएप में आप लोगों ने मैसेज किया, तो आप लोगों को हम लोगों की टीम ने ना उसको नॉर्मलाइज किए हैं हम लोग कि आप लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या है। तो पहला प्रॉब्लम था आप लोगों का फी का। दूसरा प्रॉब्लम था आप लोगों का कि सर एक ही समय में हम लोग क्लास नहीं कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने ये कहा। दूसरा प्रॉब्लम में ये था कि सर हम लोग जब चाहें क्लास देख सकें, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो उसी तरह की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो पहला आप लोग का फी जो है अब उसको और रिड्यूस करके 950 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, जो भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 950 रुपए में आपको इसी तरह का रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेगा और टेस्ट पेपर रहेगा, और साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको 950 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। मार्केट में अभी आप सिर्फ बुक खरीदने जाइएगा ना तो 2500 रुपए का बुक है भैया। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए 950 रुपए में ये कोर्स, पेड कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, चैनल ऐसे नहीं है चलता है। और मैं कोई किताब का कटआउट आप लोग को नहीं देता हूं, ऐसा नहीं। आप लोग किसी भी वीडियो में नहीं देखिएगा कि किताब का कटआउट देख के पढ़ दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग 2-3 लोग मिलके उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, टाइपिस्ट उसको टाइप करता है, कंटेंट मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो कुछ कॉलेज और ये के प्रिंसिपल हैं उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ किताब का कटआउट डाल के अगर पढ़ देना रहता तो मुझे एक दिन में 5-5 वीडियो देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो जो भी है कोर्स में आते हैं 950 रुपए का कोर्स आपको लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग फिर से, आप लोगों को पर्सनली मैं कॉल करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, मैं देखूंगा कि आप लोगों का अभी स्तर क्या है पढ़ाई का, आप लोग कितना डेडिकेशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे टीम के द्वारा भी डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ा जाएगा। आपको पर्सनल वीडियो चला जाएगा, आप जिस समय पे चाहिए उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। ठीक है,
चंद्रदेव सिंह का रचना है के, चंद्रदेव सिंह की कौन सी रचना है? ये आपके ऑप्शन है जागा जागा, आह्वान, बिरसा तोर याद में, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। कौन सा होगा बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बतला रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आप लोग अगर सिर्फ जागा जागा मारे हैं तो ये गलत है। जागा जागा आप लोग को पढ़ना है, देखिए मेन है ये जागा जागा है, ठीक है। और बनकेवरा भाग 1 में आप लोग को आह्वान पढ़ाया गया था, चैनल के माध्यम से ही बतलाया गया था आप लोगों को, ठीक है। तो आह्वान और जागा जागा दोनों एक ही है, बस टाइटल का नाम का अंतर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कविता जागा जागा ही है, चंद्रदेव सिंह की ही रचना है, ठीक है। लेकिन बनकेवरा भाग 1 में इसको आह्वान नाम दिया है, टाइटल को। जो जागा जागा गाना है ना, उसको आह्वान नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोटा गतर खाली स्थान संचारी, तो ऊपरे देवल खाली ठाव में क्या होगी? ये आपके ऑप्शन है ताकत, बिजुरी, आएग या फिर अनल। बताइए क्या आंसर होगा? आप लोग अपने अपने आंसर लिखते जाइए। इसका मैं आंसर अब बतला रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनल। गोटा गतर अनल संचारी। अनल का मतलब क्या होता है? आग, ठीक है, अग्नि। तो आप यहां पर देखिए आग भी लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको यहां भरना है उसी को ना भरिएगा, जो किताब में भरने के लिए दिया है उसी को भरिएगा। तो होगा क्या? अनल संचारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवा सालक नवा गीत का रचनाकार है कौन है? मुकुंद नायक, बासंती कुमारी, नईमुद्दीन मिर्दाहा या फिर शकुंतला मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बासंती कुमारी, ठीक है। छंद गीतों की रानी भी इनको कहा जाता है, बासंती कुमारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कड़की उठी तलवारी रचना कर अनुसार के विभीषण बन गलाएं। ये आपके ऑप्शन है अंग्रेज मन, वीर मन, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी अपने मन, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं कि कड़की उठी तलवारी कविता में ना उसमें लिखा हुआ है कि विभीषण बन गए, तो कौन लोग विभीषण बन गए? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपने मन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांव कर सांझ कविता में का जिनिस उजैर जाए है, क्या उजर गया है? टोंगरी, बन, पतरा, या फिर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि बन और पतरा दोनों उजर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर गए सभी खाली स्थान और फिर से खाली स्थान, तो ऊपरे देवल खाली ठाव ने का हुई? ये आपके ऑप्शंस हैं बन और पतरा, मछली और खखरा, टोंगरी और पतरा, या फिर खखरा और मछली। क्या होगा इसका ऑप्शन? चलिए देखिए, बनाइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली और खखरा, ठीक है। खखरा किसको कहते हैं? केकड़ा जो होता है ना, उसी को हम लोग खखरा बोलते हैं, केकड़ा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छोड़ू कपट गीत में रचनाकार के भजू हकें किसको बजने बोलते हैं? ये आपके ऑप्शन है हनुमान, काली, राम या फिर बरजू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर गलत है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि काली को भजिए, ठीक है। काली की, माँ काली की वंदना करने के लिए बोले हैं। बरजू राम की यह रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दादुली कर समानार्थी है, दादुली का समानार्थी क्या है? महंत, बेंग, मेंढक, या फिर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बेंग या मेंढक को ही दादुली कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छोड़ू कपट गीत कर अनुसार कवि कौन स्थान कर बात करे ना? किस स्थान की बात करते हैं? कुराम्बे की, हप्पा मुनि की, रजरप्पा की, या फिर देवल कोनो नहीं? कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हप्पा मुनि। आगे बढ़ेंगे। काइथ जागा खाली स्थान जागा, हरिपूत जागा, तो ऊपरे देवल पंक्ति में रिक्त स्थान में क्या भराई, क्या भरा जाएगा? तो ये आपके ऑप्शन है ठाकुर, लाल, कुर्मी, या फिर ऊपर देवल कोनो नहीं। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइथ जागा, कुर्मी जागा, हरिपूत जागा, ऐसे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उठत ऊर्धक सांस, छूटत नहीं माया फांस, सुखल कमल जल झीन लटके, ठीक है। तो ये कौन से गीत से संबंधित है? ठीक है। पोड़ली बरखा ऋतु, पापी प्राण छूटत न झटके, छोड़ू कपटी माया, या फिर ऑप्शन डी, देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पापी प्राण छूटट न झटके। ये जो है गीत है, इस गीत को मैंने आपको गा के भी बताया था, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ ना, कुछ लोगों का अजीब अजीब कमेंट्स रहता है, तो मैं पढ़ता हूँ तो हम लोग हंसते भी हैं पूरी टीम पढ़ती है, क्योंकि देखिए कोई लोग शायद कोई एक लिंक शेयर किए हैं कमेंट में ही,
और प्रापी प्राण छूटत न झटके का गाना जो है म्यूजिक के साथ वो उसमें बजता है। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग जरूर लगाइए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है कि 5 कोस पर बदले पानी 5 कोस पर बानी, ठीक है। तो हर जगह पे 5-5 कोस पे बानी बदल जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। इसीलिए कुछ भी नहीं कहना है, कोई जरूरी नहीं कि आपके गांव में जो परंपरा या चलन है, मान लीजिए कि खूंटी में कुछ अगर चल रहा है तो वही पेशरार में चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, इसके लिए काफी रिसर्च और पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं भी अभी कोई भी बैंड बाजा ला के अगर मैं एकदम हाई पिच में इसको बजा दूं तो चलेगा, लेकिन मैंने आप लोग को समझाया है, जब मैंने आप लोग को बतलाया कि पापी प्राण छूटत न झटके जो गीत मैंने आपको गा के सुनाया, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया कि ये राग उदासी में गाया गया गाना है, ठीक है। उदासी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है एमसीक्यू के साथ। मैं आप लोगों को ये भी बतला दूं कि आप लोग तैयारी कीजिएगा ना, तो जो लोकगीत का जो चैनल पे अपलोडेड है पहले से, उस सबको छोड़िएगा मत, मुहावरे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपको भले सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चैनल की टीम जो है, हम लोगों की जो टीम है ना, वो पूरा बहुत अच्छे तरह से रिसर्च कर रही है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग मुहावरों को, लोकोक्तियों को छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेठ मास कविता कर अनुसार का मलिन हो जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह जो है वो मलिन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। का करूं समय भेल कठिन, तो खाली स्थान दिसे मलिन, क्या हो जाएगा, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर मुख दिसे मलिन, इस तरह से बोला गया है। आगे बढ़ेंगे। बासंती कुमारी अपन रचना में नवा सालक आले कौन गीत गावे कहे ना, तो ये आपके ऑप्शन है सरहुल, फगुआ गीत, नवा गीत या फिर भदवाही गीत, कौन सा गीत गाने के लिए बोलती हैं, चलिए बतलाइए आप लोग आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवा गीत, ठीक है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल से जुड़ जाइए, ठीक है। अपने कमेंट्स जैसे पढ़ते हैं ना उस तरह से जुड़ जाइए, अपने कमेंट्स आप लोग दीजिए, आप लोगों के कमेंट्स हम लोग देखते हैं, सब कुछ पूरी टीम बैठ के देखती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपने वो कमेंट्स डालिए जिसमें आपको डाउट्स होते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग फिजिकली आप लोगों के सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन चलिए वर्चुअली आप लोगों की जितनी हो सकता है उतनी मदद कर सकते हैं। तो आप लोग प्रोएक्टिव रहिएगा, प्रोएक्टिव मतलब कि अपने तरफ से ज्यादा एक्टिव रहिएगा, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सावन घटा रचना में कवि का धिड़के की बात करे ना, मांदर, ढोल, नगेड़ा या फिर बदरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरी धिड़के की बात कहे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपूरक भाई मन केकर रचना है के, ये आपके ऑप्शन है भरत महतो, भीम महतो, भरत नायक, भीम नायक, किसका रचना है बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम महतो की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजर अब खाली स्थान गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलक होलक ऐलान, तो ऊपरे देवल खाली ठाव ने का हुई, ये आपके ऑप्शंस हैं फाइट, खुल, ढपाए या फिर ऑप्शन डी कोनो नहीं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इस बार इस तरह से तैयार किया गया है ना, जैसे कि अभी गीत का या कविता का वीडियो अपलोड किया गया है लास्ट वीक, तो कविता के हर एक सेंटेंस उसमें क्या क्या बोला गया उसकी आपकी तैयारी हो जाए, तो उस मोटो का इस सप्ताह का आपका टेस्ट हुआ, ठीक है। कवि परिचय, इसमें नागपुरी व्याकरण के क्वेश्चन आप अभी नहीं देखेंगे एक भी, सिर्फ कविता के और गीत के और रचनाकार के क्वेश्चंस आप देखने को मिल रहा है आपको। तो इससे क्या होगा ना कि एक सप्ताह में चलिए इसका तैयारी हो गया, दूसरे सप्ताह में फिर अब मिसलेनियस आएगा, फिर अगले सप्ताह में कोशिश करेंगे कि व्याकरण पाठ का आ जाए। इस तरह से हम लोग आप लोगों को कराएंगे ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोगों की तैयारी हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुल जाए, खुल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता के अनुसार दसों दिशा का जिनिस से चमकत है, ये आपके ऑप्शन है बदरी, बिजली, घटा या लवका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौका। लौका मतलब क्या होता है, चमकना। लौका का मतलब होता है बिजली जो चमकता है ना, उसी को लवका लवकत है, हर वीडियो में मैं बतलाता हूं, लवका लवकत है इस तरह से बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बिजली भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कविता के अनुसार, कविता में जो लिखा हुआ है वो आंसर दीजिए, 2D पॉइंट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा आप लोगों का रिजल्ट होगा, ठीक है। जम के तैयारी कीजिए। ये है आज का टेस्ट, टेस्ट नंबर 2। इस तरह से टेस्ट अभी आते जाएंगे हर वीक में,
पढ़िए टेस्ट दीजिए, पढ़िए टेस्ट दीजिए, तैयारी कैसे नहीं होगा यार, सिलेक्शन एकदम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, जो भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला है कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट डालिए, सजेशंस डालिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।